Welcome back students. In previous video lecture we discussed about accounting treatment of dissolution. When we dissolution of partnership, जब भी हम dissolution करते हैं पार्टनरशिप का तब हमें कुछ अकाउंट्स क्रिएट करने रहते हैं एंड देन आफ्टर हमें उसे डिस्क्लोज करना रहता है एंड देन आफ्टर व्हेन वी डिस्क्लोज ऑल द अकाउंट्स हम कहाँ पे ले जाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. सो आज उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिजर्व एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अगर हमारे पास रिजर्व अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस दे रखी है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दे रखा है, तो उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे. सो रिजर्व अकाउंट हमने पढ़ा था 11th में सेकंड पार्ट में रिजर्व. देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, हमने जो इन्वेस्टमेंट का फ्लक्चुएशन फंड पढ़ा हुआ है. देन आफ्टर वर्कमैन एक्सीडेंट कंपोजमेंट फंड अकाउंट एंड देन आफ्टर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट. इफ प्रॉफिट है तो वो सब हम कहाँ पे देंगे, पार्टनर्स को हम कैपिटल अकाउंट में उसे हम दे देंगे. क्यों? क्योंकि रिजर्व्स हैं, वो किसे देंगे हम, क्योंकि वो पार्टनर्स के लिए रहते हैं. देन आफ्टर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो भी किसके लिए रहता है, पार्टनर्स के लिए रहता है. वर्कमैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड, वो भी किसके लिए रहता है, वर्कमैन के लिए रहता है. बट हमारे पास अभी क्या करें, डिस्क्लोज करें हम फॉर्म का, डिसोल्यूशन करें फॉर्म का, तो हम क्या करेंगे, उन सभी को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उसे दे देंगे. सो यहाँ पे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है. तो इट मीन्स के पार्टनर्स को यहाँ पे वो सभी अमाउंट मिलने वाला है. इट मीन्स वो रिसीवर है. सो रिजर्व अकाउंट जब हम क्लोज करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट हम क्लोज करेंगे, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे. और प्रॉफिट और लॉस, उसमें अगर प्रॉफिट आए तो भी उसे क्लोज करेंगे, तो हम कहाँ पे ले जाएंगे उसे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिटेड, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपोजिशन फंड अकाउंट डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड इफ देयर इज अ प्रॉफिट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट credited. Being reserves and undistributed profit credited partners capital accounts in their profit and sharing loss ratio. हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनका जो रेशियो दे रखा होगा उसमें हम शेयरिंग करेंगे. द सेकंड इज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट मीन्स डेबिट बैलेंस मीन्स इट्स ऑलवेज लॉस. सो लॉस हो रहा तो वो फर्म को या तो फिर किसी कंपनी को वो क्या देगा, अपनी कैपिटल में से रुपए देगा. सो उसका कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा. सो कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड. वाई, यहाँ के प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो लॉस किसे पे करना रहेगा, पार्टनर किसी फर्म को पे करेगा. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड इफ देयर इज अ लॉस. Being debit balance of profit and loss account, it's called loss. Debited to capital account of partner in their profit and loss sharing ratio. जितना भी यहाँ पे लॉस हुआ है तो वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो में से एंट्री करेंगे. सो जनरल एंट्री क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिटेड इफ देयर इज वाज अ लॉस. द सेकंड इज when assets are closed, फिर से रिवाइज करेंगे, when assets are closed and transferred to the realization account. हमने अकाउंट क्लोज कर दिया assets का एंड ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में. सो सबसे पहले हमें तो देखना रहता है कि ऑलवेज डेबिट साइड रहती है assets की. assets shows always debit sides. So assets always disclose the debit balance at the time of the dissolution of a firm. Expect cash and bank account, all assets account disclosed in balance sheet are transferred to debit side of a realization account at their account book value. कैसे शो करेंगे, बुक वैल्यू के तौर पे शो करेंगे, नॉट मार्केट वैल्यू. टू क्लोज assets account, their account are credited. Why credited? Because of the assets disclose always debit balance. Like example, land, building, plant, machinery, furniture, investment, debtors, goodwill, patent, trademark, copyright, bills receivable, etc. वह जनरल एंट्री कैसे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू लैंड बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिटेड, टू प्लांट मशीनरी अकाउंट क्रेडिटेड, टू फर्नीचर अकाउंट क्रेडिटेड, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिटेड,
डेटर्स अकाउंट क्रेडिटेड, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिटेड, एंड देन अदर असेट्स जो भी हमारे पास रहेंगी वो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वाई? क्योंकि असेट्स ऑलवेज डिस्क्लोज डेबिट बैलेंस, क्योंकि उनकी जो ओपनिंग बैलेंस रहती है वो कौन सी रहती है, डेबिट बैलेंस रहती है। सो जब भी हम उसे क्लोज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी सबसे पहले क्लोज की एंट्री क्या आएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव assets account credited. Being assets account are closed and transfer to realization account at their book value. Always remember, हमें यहाँ पे याद रखना रहेगा कि हम बुक वैल्यू में जो भी दी जाएगी उसी को हम कंसिडर करेंगे, नॉट मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट इज when accounts of provisions are closed and transferred to the realization account. हमारे पास क्या है, प्रोविजंस दिए गए, उसे हम कहाँ पे क्लोज करेंगे और कहाँ पे ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, राइट। सो प्रोविजंस ऑलवेज डिस्क्लोज क्रेडिट बैलेंस। हमारे पास जो भी प्रोविजंस हैं, लाइक हमारे पास हो गया बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन फंड और डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, लाइक दैट्स कॉल्ड अवर प्रोविजंस। At the time of dissolution of firm, all provisions account disclosed in balance sheet are transferred to the credit side of realization account. Because जो भी डेबिट साइड रहेगी वो हम जब ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, बिकॉज वी क्लोज द अकाउंट। एंड इसे भी हम कैसे दिखाएंगे, एज अ बुक वैल्यू के तौर पे दिखाएंगे। सो जनरल एंट्री हमारे पास क्या होगी, बैड डेब्ट्स रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, depreciation fund account debited, disclose reserve on debtors and bill receivable account debited, to realization account credited because of provisions disclose credit balance. So being provisions accounts are disclosed and transferred to realization account, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो हम यहाँ पे याद रखना है कि जब भी हम प्रोविजंस को क्लोज करेंगे उसका अकाउंट एंड ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो याद रखना है प्रोविजंस डिस्क्लोज कर रहे हैं क्रेडिट बैलेंस। सो जब भी हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो कौन सी हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्रेडिट है तो डेबिट, डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होगी तो क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज रहेगी क्रेडिट, और हमारी जो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस कैसे रहेगी, क्रेडिट रहेगी, डेबिट रहेगी, राइट। नेक्स्ट इज व्हेन लायबिलिटीज अकाउंट्स वर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बोल रहे हैं, व्हेन लायबिलिटीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड एंड ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सो हमें याद रखना है लायबिलिटीज ऑलवेज डिस्क्लोज द क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी का अकाउंट कैसा रहता है, ऑलवेज क्रेडिट रहता है। सो इसे जब भी हम क्लोज करेंगे तो कैसे ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जो भी हमारे पास लायबिलिटी है उसे कर देंगे डेबिट, बिकॉज ऑफ वी क्लोज द अकाउंट। एट द टाइम ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लायबिलिटीज अकाउंट डिस्क्लोज इन बैलेंस शीट इन ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। हम जब डिस्क्लोज कर रहे हैं एंड देन हम क्लोज करेंगे उसका अकाउंट और कहाँ पे ले जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, तो याद रखना कि हमेशा बुक वैल्यू पे हम उसे कंसिडर करेंगे। लाइक क्रेडिटर्स, like bills payable, like bank overdraft, like workman profit sharing fund, and outstanding expenses all are our liability. So liability को जब भी हम क्लोज करेंगे उसका अकाउंट तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करती हैं, तो अब जब हम क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ऑलवेज डेबिट रहेगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिटेड, workman profit sharing fund account debited, outstanding expense account debited, to realization account credited, because of when we close the accounts we have to write general entry like realization account credited, debit होगा तो credit हो जाएगा, credit होगा तो debit हो जाएगा। Being liabilities account are closed and transferred to the realization account. Next is when assets are sold. उसमें सबसे पहला है सेल ऑफ असेट्स। जब हम असेट का सेल करेंगे, इन दिस केस असेट्स आर सोल्ड इन ओपन मार्केट, द रियलाइजेशन ऑफ सेल ऑफ असेट्स इन डेबिटेड टू द कैश और बैंक अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट इज क्रेडिटेड। वाई?
क्योंकि जब भी हम यहाँ पे अपनी असेट सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैश या तो फिर चेक मिलेगा। सो ऑलवेज क्या रहेगा, वो डेबिट रहेगा, क्योंकि हमारे पास रूल्स आ गए हैं 11th में। कौन सा रूल है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक तो हमारे पास रहता है रियल अकाउंट, दूसरा रहता है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, एंड थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। सो यहाँ पे कौन सा हमारे पास अप्लाई होने वाला है, हमने अगर यहाँ पे क्या बेच दिया, असेट्स बेच दी, तो व्हाट कम्स इन, तो हमारे पास कैश आ रहा है। किसका आ रहा है, हमने असेट सॉल्व कर दी, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड व्हेन वी सॉल्व द असेट्स। बीइंग सेल ऑफ असेट्स इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड द सेकंड इज व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। यहाँ पे हमने सेल नहीं किया है, हमने किसे दे दिया है, पार्टनर यहाँ पे कोई एक ले गया है। सपोज बात करते हैं कि ए, बी और सी यहाँ पे पार्टनर है, तो हम यहाँ पे अपनी असेट्स नहीं बेच रहे हैं, बट हमारे तीन में से कोई भी एक पार्टनर यहाँ पे असेट्स लेके जाएगा। सो व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, व्हेन एनी असेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर एट द टाइम पार्टनर्स अकाउंट इज डेबिटेड। क्योंकि उसका अकाउंट डेबिट क्यों होगा, क्योंकि उसके लिए हो जाएगी लायबिलिटी। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर रहेगा उसका अकाउंट क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिटेड करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। वाई, बिकॉज ऑफ जो भी एसेट वो लेके जा रहा है, तो उस एसेट्स के अमाउंट जो पे करेगा वो किसे करेगा, पार्टनर, किसी एक फर्म को करेगा। सो उसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। So respective partners account capital account debited to realization account credited. Being assets taken over by a partner is debited to his account and credited to realization account. Next is when income is received from a unrecorded assets. हमारे पास इनकम आ रही है, कैसी इनकम आ रही है, हमने जो रिकॉर्ड नहीं की थी असेट्स उसकी इनकम आ रही है। तो इनकम आएगी तो हमें क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। और जब भी हम कुछ भी कोई भी अकाउंट क्लोज करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट हम क्रिएट करेंगे। सो हम जब असेट सोल्ड करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, सो कैश अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड। बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड ऑन अनरिकॉर्डेड असेट्स। द फिफ्थ इज व्हेन लायबिलिटी आर पेड। हम जब लायबिलिटी पे करते हैं तो इट मीन्स हमारे पास से क्या जाएगा, मनी जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेड इन अ कैश। कौन सा है, फर्स्ट paid in cash. When liability of the firm are paid in cash, realization account is debited and cash or bank account credited because of what comes in and what goes out. हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। So realization account debited to cash और bank account credited. यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होता है, जब भी लायबिलिटी पे करेंगे तो हमारे पास से क्या होगा, कैश जाएगा। और हम यहाँ पे याद रखना क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन करें तो रियलाइजेशन अकाउंट हमें क्रिएट करना रहेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बीइंग ऑल लायबिलिटीज आर पेड। सेकंड इज व्हेन लायबिलिटी पेमेंट इज एक्सेप्टेड बाय पार्टनर। यहाँ पे कोई एक पार्टनर लायबिलिटी पे करने के लिए क्या करता है, एक्सेप्टेंस लेता है। सो व्हेन एनी पार्टनर पेज द लायबिलिटी और एक्सेप्ट टू पे द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, in this case realization account is debited and respective capital account credited. हाँ, हमें यहाँ पे पे करनी रहती है क्या, लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑलवेज किसकी रहती है, फर्म की रहती है। सो फर्म के बदले में यहाँ पे कौन पे कर रहा है, कोई एक पार्टनर कर रहा है। लाइक हमारी ABC नाम की एक फर्म है, तो उसमें से A पर्सन मैं हूँ, तो मैं फर्म की जगह मैं अपने खुद पर्सनल यहाँ पे क्या पे कर रहा हूँ, लायबिलिटी पे कर रहा हूँ। तो जो फर्म को जो रुपए देने थे वो अब कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। तो फर्म किसे रुपए देगी, मुझे रुपए देगी। सो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज वी क्लोज द अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड। बीइंग पार्टनर हैज एक्सेप्टेड लायबिलिटी फॉर पेमेंट। नेक्स्ट इज व्हेन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड। हमने रिकॉर्ड नहीं की थी वो लायबिलिटी हमें क्या करनी है, पेड करनी है। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिटेड, क्योंकि हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश और बैंक के अकाउंट में से रुपए जा रहे हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इज पेड। नेक्स्ट इज व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज पेड। जो भी डिसोल्यूशन के लिए हमारे पास एक्सपेंसेस लगेंगे वो फर्म को लगेंगे, वो हम क्या करें, पेड कर रहे हैं। जनरली डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज बोर्न बाय द
फर्म इटसेल्फ, वो कौन पे करेगा, फर्म खुद पे करेगी। सो उसमें सबसे पहले कौन सा रहा है, व्हेन डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड बाय अ फर्म एंड टू बी बोर्न बाय अ फर्म। तो हम जब किसी को रुपए पे करेंगे तो हमारे पास से कैश और चेक थ्रू रुपए जाएंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। तो कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, क्योंकि वॉट गोज इन हमारे पास से रुपए पे किए हैं तो हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज पेड। नेक्स्ट इज व्हेन एनी पार्टनर एक्सेप्ट लायबिलिटी, यहाँ पे कोई पार्टनर एक्सेप्ट कर रहा है लायबिलिटी के लिए। सो नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज गिवन इफ द डिसोल्यूशन एक्सपेंस इज टू बी बोर्न एंड पेड बाय एनी पार्टनर। यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट हम देंगे नहीं, बट व्हेन एनी रिम्यूनरेशन इज पेबल टू द रिस्पेक्टिव पार्टनर टू परफॉर्म हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ डिसोल्यूशन प्रोसीजर, तो उसके लिए हमें एक एंट्री बतानी रहेगी। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई एक पार्टनर एक्सेप्ट करे लायबिलिटी पे करने के लिए, तो वो लायबिलिटी जितनी पे करेगा उसके लिए फर्म लायबल नहीं है उसे पे करने के लिए पार्टनर को, बट पार्टनर को जो भी यहाँ पे कुछ थोड़े से डिसोल्यूशन के लिए जो प्रोसीजर के उसे क्या लगा हुआ है, थोड़े एक्सपेंस लगे हुए हैं, तो उसके लिए रिम्यूनरेशन, इट मीन्स उसे थोड़ी से अमाउंट वो फर्म देगी। तो उसमें क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड बिकॉज ही एक्सेप्ट द liability being remuneration is paid to partner for performance of dissolution procedure। सपोज ए बी और सी यहाँ पे क्या है, फर्म के ऑनर हैं और वो तीनों क्लोज कर रहे हैं फर्म को। सो ए यहाँ पे क्या करे, एक्सेप्ट करे लायबिलिटी को, और वो कौन सी, डिसोल्यूशन प्रोसीजर के लिए। तो फर्म मेरे को क्या देगी, ए को क्या देगी, थोड़े से रिम्यूनरेशन देगी। इट्स कॉल्ड when partners accept liability। The next is when the responsibility of a payment of a dissolution expense is accepted by any partner but payment is made by firm। In this case हमारे पास क्या होगा, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज हम किसी को पे कर रहे हैं तो कैश और बैंक हमारे पास से जाएंगे। सो डेबिट क्या होगा, रिस्पेक्टिव पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिकॉज ऑफ जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पेमेंट की, डिसोल्यूशन एक्सपेंस रहेगा होगा, वो कौन का एक्सेप्ट कर रहा है, पार्टनर कर रहा है। सो फर्म को पे करना था, अब पे कौन करेगा, पार्टनर पे करेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि उसे वो रुपए पे कर रहा है तो उसका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश और बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ वो पे कर रहा है। द सेवंथ इज व्हेन लोन ऑफ अ पार्टनर इज पेड। पार्टनर्स का लोन क्या करें, पेड कर रहे हैं। सो यहाँ पे रिसीवर कौन है, पार्टनर्स लोन अकाउंट हो जाएगा डेबिटेड। हम कैश और बैंक थ्रू उसे रुपए देंगे तो क्या हो जाएगा, टू बैंक और कैश अकाउंट क्रेडिटेड बीइंग पेड फॉर लोन ऑफ अ पार्टनर। एट दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। The balance of realization can be in the form of profit or a loss. This profit or loss is distributed to partners' current account or capital account in the profit and sharing loss ratio. We all know that in case of a profit उसे मिल रहा है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट क्रेडिटेड। We all know that this is very simple rule. Being profit of realization account is distributed in partners current और capital account. In case of loss, so उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। सो पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिटेड। Being loss of realization account is distributed to partners current और capital accounts. Next when partners current accounts are closed. अब उसका करंट अकाउंट था उसे क्या करें, क्लोज करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है व्हेन करंट अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, उसका करंट अकाउंट कैसा है, क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बिकॉज उसका जो क्रेडिट बैलेंस बता रहा है तो उसके रुपए यहाँ पे निकल रहे हैं तो उसे हमें पे करने रहेंगे फर्म को। फर्म किसे पे करेगी, पार्टनर के अकाउंट को। सो पार्टनर को पे देगी। सो पार्टनर्स करंट अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो कहाँ पे ले जाएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। सो इट्स कॉल्ड पार्टनर को रुपए मिलने वाले हैं। बट व्हेन करंट अकाउंट सो डेबिट साइड
क्या बता रहा है, डेबिट बैलेंस बता रहा है। सो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसा रहेगा, डेबिटेड रहेगा, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिटेड। तो अब जो पे करेगा वो रुपए कौन पे करेगा, फर्म को पार्टनर पे करेगा। सो बीइंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। Next is when closing balance of partners. When closing balance of partners capital account is credit balance and payment is made to partner. अब यहाँ पे क्या बोल रहे, when closing balance of partners capital account is credited balance and payment is made to partner. अब credit है तो पे करेगा, सो जब भी पे करेगा तो क्या हो जाएगा, उसका बैंक और कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। बीइंग कैश इज पेड टू पार्टनर फॉर देयर क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट।